Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 6। तो अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें एक पर्सन दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मैं हूँ जिब्रेल और तुम किंग सोरा और क्वीन शीरो हो गए ना, तो ह्यूमैनिटी के जो रूलर है उनका यहाँ पे क्या काम पड़ गया। तो उसके बाद सोरा बोलता है अच्छा तो तुम हमें पहले से ही जानती हो, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ पे जो मैं सीधे सीधे बोलूँगा मुझे तुम्हारी लाइब्रेरी चाहिए। तो उसके बाद जो है सोरा वो स्टेफनी से कहता है कि ये फ्लूगल है, वही जो गॉड को मारते थे मॉन्स्टर। तो उसके बाद स्टेफनी कहती है हाँ होना तो यही चाहिए थी। तो उसके बाद सोरा को यकीन नहीं होता। फिर जो जिब्रेल है वो कहती है कि तुम्हें ये लाइब्रेरी चाहिए, इसका मतलब तुम मुझे गेम में चैलेंज करना चाहते हो। तो सोरा कहता है कि हाँ। तो जिब्रेल कहते हैं कि जब 10 प्लेजेस नहीं रखी गई थी तो हम जो फ्लूगल है वो अपने शिकार को मार के उनका सर इकट्ठा करते थे, लेकिन अब जो है इस वर्ल्ड में शिकार हो या फिर किसी को मारना अब मना है। तो अब हम जो है वो नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है और जो इसमें बुक्स रखी गई है ये जो है ये हमारी लाइफ की तरह है, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को दाव पे लगा दूँ, तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो उसके बाद जो सोरा है वो कहता है कि मैं दाव पे लगाऊंगा 40,000 से भी ज़्यादा किताबें जो कि दूसरे वर्ल्ड की है, और वो सारी किताबें मेरे इस फ़ोन के अंदर है। तो जिब्रेल कहती है कि तुम दूसरे वर्ल्ड से हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ओल्ड यूज जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ की रेस है वो भी यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन को दूसरे वर्ल्ड के यहाँ रख नहीं सकती। तो उसके बाद जो जिब्रेल है वो इस नतीजे पे निकलती है कि जो सोरा और शीरो है वो इसी वर्ल्ड के अननोन लाइफ फॉर्म्स हैं। उसके बाद जिब्रेल कहती है कि तुम मुझे इतनी सारी अगर नॉलेजेबल बुक्स दोगे तो मैं गेम को ज़रूर खेलूँगी, लेकिन जो मेरी लाइब्रेरी और किताबें हैं वो मेरे को बहुत कम लग रही है। तो मैं गेम के लिए मैं अपने आप को भी दाव पर लगाऊंगी, और मैं अपना जो भी मेरा सब कुछ है वो तुम सब कुछ ले सकते हो अगर तुम जीत गए तो सोरा कहता है ये तो और भी बढ़िया बात है। तो उसके बाद वो दोनों के दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि गेम जो है वो शीरी तोरी मटेरियलाइजेशन का है। तो उसके बाद जो है वो जिब्रेल उन्हें रूल्स बताती है गेम के। तो वो कहती है कि ये जो गेम है वो हम एक वर्ड्स की चेन बनाएंगे, इसमें पहले एक बंदा एक वर्ड बोलेगा और अगर वो चीज़ इस जगह में मौजूद होगी तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो वो यहाँ इस जगह पे आ जाएगी। और अगर कोई बंदा वर्ड एक बार जो बोल गया है वो दोबारा यूज़ करेगा या फिर 30 सेकंड तक कोई वर्ड नहीं सोच पाएगा और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा गेम, तो वो ये गेम हार जाएगा। फिर उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जिब्रियल सोरा से कहती है कि तुम पहले वर्ड चुनो। तो सोरा स्टार्टिंग में बोलता है एटम बॉम्ब, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब आ जाता है जो फट जाता है। तो उसके बाद जो जिब्रियल है वो उन सबको बचा लेती है और ख़ुद को भी अपने मैजिक की वजह से और एक शील्ड क्रिएट कर देती है। फिर उसके बाद जो सोरा है वो दूसरा वर्ड बोलता है स्पिरिट सर्किट, और उसकी वजह से जिब्रियल की सारी मैजिक एबिलिटीज़ और फ्लाइंग एबिलिटी चली जाती है। तो ये जो स्पिरिट सर्किट है वो एक तरह का करंट का फ़्लो होता है जो फ्लूगल की बॉडी में फ़्लो होता है, और उनसे उनकी मैजिक एबिलिटीज़ और उड़ने की कैपेबिलिटी होती है उन पे। तो ये वर्ड बोलने के बाद सारी चीज़ें वो फ्लूगल जो वो थी जिब्रियल उससे चली जाती है। उसके बाद गिब्रियल बोलती है बीच, और वो एक बीच वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो सोरा है वो बोलता है निपल्स, और जितने भी वहाँ लोग हैं उन सब के निपल्स गायब हो जाते हैं। फिर जो जिब्रियल है वो बोलती है कि बिकिनी, तो जितनी भी लड़कियाँ थी सबकी बिकिनी गायब हो जाती है। तो उसके बाद जो सोरा है वो वहाँ पे लगेज वर्ड बोलता है और ऊपर से बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसके बाद जिब्रियल बोलती है हवा का झोंका, और ज़ोर से हवा का झोंका चलता है और स्टेफनी के जो कपड़े हैं वो ऊपर उड़ने लगते हैं, और उसका फ़ायदा उठा के जो सोरा है वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। फिर सोरा वर्ड बोलता है लेडीज़ के कपड़े, और जितने भी वहाँ पर लड़कियाँ होती है सबके कपड़े गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ सीन है यहाँ में थोड़े फ़नी सीन दिखाए गए हैं इस एपिसोड में। इसके बाद वो दोनों मिलके बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पे गायब करते हैं और लाते हैं, अजीब से क्रिएचर्स, लैम्प्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, और उनके दोनों के बीच में बहसबाजी भी हो जाती है थोड़ी बहुत। और सोरा कहता है कि तुम बहुत ही तुम्हारे अंदर ईगो है और तुम थोड़ी पागल वागल भी हो, तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती हो। तो फिर सोरा कहता है कि अब मिस टाइम आ गया तुम्हें एक लेसन बताने का। फिर उसके बाद सोरा और शीरो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और स्टेफनी से कहते हैं कि थैंक यू और हमें माफ़ करना, लेकिन ये तुम्हें मार देगा। और स्टेफनी हैरान हो जाते तभी फिर सोरा शीरो पर भागने लगते ज़ोर से और छलांग मारते हैं वहाँ से। और फिर सोरा बोलता है लिथोस्फेयर। तो जो लिथोस्फेयर है वो आउटर जो सरफेस होती है वो होती है अर्थ की, तो जितनी भी सरफेस होती है आउटर मोस्ट अर्थ की वो सारी गायब हो जाती है, और जो बच जाता है वो सिर्फ कोर रह जाता है अर्थ का, जो कि एक गर्म है, जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है। और जो
वो है जिब्रियल, वो उसके अंदर गिरने लगती है। फिर सोरा कहता है कि मैं गेम के दौरान जितनी भी मेंटल और आउटर की जो चीज़ें हैं अर्थ की, वो मैं सारी गायब करता जा रहा था, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था, और अब मैंने लिथोस्फीयर गायब कर दिया। और जब जिब्रियल नीचे गिर रही होती है अर्थ के कोर में, तो वो कहती है अच्छा तो तभी तुमने स्टार्टिंग में मेरी जो मैजिक एबिलिटीज़ थी वो छीन ली थी, वो वर्ड बोल के। फिर कहती है कोई नहीं, इसमें और मज़ा आएगा। फिर जिब्रियल कहती है कि सन, तो जो सन है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो सोरा है वो कहता है ऑक्सीजन गैस, तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस गायब हो जाती है। तो उसके बाद वो सांस नहीं ले पाते दोनों। तो उसके बाद जो जिब्रियल है वो कहती है एयर, तो वो सोचती है कि एयर वापस आ जाएगी और वो सांस लेने लग जाएगी वापस से, लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हो जाता है और जिब्रियल को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में और बॉडी में दिक्कत होने लगती है। तो सोरा कहता है जैसा मैंने सोचा था, इसने सांस लेने के लिए एयर वर्ड बोला, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि जो एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती है और मैंने सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही डिसअपियर कराई थी यहाँ से। और लेकिन जिब्रियल ने जो है वो पूरी एयर का वर्ड बोला है, जिससे कि जो बाकी की गैसेस थी वो सारी डिसअपियर हो गई और जो ऑक्सीजन है वो वापस आ गई। और इसे ये नहीं पता कि जो प्योर ऑक्सीजन है वो बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक होती है और अच्छी नहीं होती है, तो वो सांस नहीं ले पाते। लेकिन फिर जिब्रियल बोलती है कि अगर मैं सांस नहीं ले सकती तो तुम्हें भी ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो सोरा और शीरो है वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, वो एक दूसरे के माउथ से अपने को एयर प्रोवाइड कराते हैं और इसकी वजह से वो दोनों जिंदा रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद सोरा जो है वो बोलता है एटमॉस्फेयर, और सारा एटमॉस्फेयर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो जिब्रियल है वो बोलती है कि कुछ बोलने की कोशिश करती है वो, लेकिन वो बोल नहीं पाती। तो सोरा कहता है तुम फंस चुकी हो, जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होती है और नो एटमॉस्फेयर में कोई वैक्यूम नहीं होता, तो साउंड तुम निकाल ही नहीं सकती मुंह से। तो उसके बाद जो है वो सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन जो जिब्रियल है वो अपने हैंड से ही कुछ लिख देती है जिसकी वजह से वो बच जाती है और एक वर्ड पूरा कर देती है। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं जीत गई। लेकिन जो सोरा है वो अचानक से निकालता है एक अपने जेब से एक पेपर निकालता है जिसमें लिखा होता है कोलोम्स फोर्स, तो उससे जो कोलोम्स फोर्स है वो गायब हो जाता है। तो जो कोलोम्स फोर्स है वो गायब होने से जो है वो स्पेस में जितने भी स्टार्स है वो सारे एक्सप्लोड होने लगते हैं, फटने लगते हैं। और जो है सोरा कहता है कि इन स्टार्स से जो एक्सप्लोजन होगा वो कई लाइट ईयर्स दूर स्टार्स को फोड़ने के लिए भी काफ़ी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 50 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब इससे बच के दिखाओ फ्लूगल। फिर उसके बाद जो जिब्रियल है वो कहती है कि स्टार्टिंग से ये अपनी जीत लेकर चला था। सोरा जो है इसने स्टार्टिंग में ऑटो बॉम्ब इसलिए मंगाया था जिसकी वजह से इसे पता चल जाए कि जो चीज़ जिब्रियल को नहीं पता है, अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे मंगाऊंगा तो वो आती है या नहीं। और उसके बाद इसने ये चीज़ करी, और जो बीच में ये और चीज़ें जो वर्ड बोल रहा था वो सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए बोल रहा था ये सारी चीज़ें। तो फिर वो कहती है कि जो ह्यूमैनिटी की रेस है ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसके बाद गेम ओवर हो जाता है और वो सबके सब वापस से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे वो शुरू किया था, क्योंकि गेम ख़त्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा होने वाला था ये पहले बता देता जिब्रियल ने। तो उसके बाद जो है स्टेफनी उन पे बहुत गुस्सा करती है सोरा पे और कहती है कि तुमने मुझे मार ही दिया था, और चिल्लाने लगती है। लेकिन शीरो उसे कहती है कि बैठ जाओ पप्पी, तुम अभी भी मेरे डॉग हो। तो फिर वो नीचे बैठा देती है उसे स्टेफनी को। उसके बाद जिब्रियल वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुम गेम जीत गए आखिरकार, और मेरी ईगो सारी ख़त्म कर दी तुमने। उसके बाद सोरा बताता है उसे जिब्रियल को कि टैट ने हमें यहाँ पर बुलाया है उसके साथ एक रीमैच करने के लिए। ये देख के जो जिब्रियल है वो हैरान हो जाती है और फिर वो उन दोनों से कहती है कि आज से तुम दोनों मेरे मास्टर्स हो और मैं मेरा पूरा एग्जिस्टेंस और मेरी सारी चीज़ें आज से तुम्हारी है और मैं अब तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगी। तो उसके बाद शीरो कहती है वेलकम टू आवर टीम, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़ ये जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स थी, फिज़िक्स से रिलेटेड भी कुछ थी और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें भी थी, तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। सो गाइज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी बनी थी वीडियो, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।